इसका जो सिलेबस है मैंने अपलोड कर दिया है। अगर किसी को सिलेबस के बारे में जानना है तो इसका जो प्रीवियस वीडियो वो देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो नेक्स्ट जो पहले वाला वीडियो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। BRLPS का जो है क्वेश्चन में टॉपिक में अगला टॉपिक आपका है, इसका नीति क्या है। इसका मेन रणनीति ये है, महिला आधारित स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना। जो BRLPS का मुख्य उद्देश्य है आपका SHG का निर्माण करना, मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका निर्माण करना है। दूसरा क्या है, जो SHG होते हैं उसको बैंक पे आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, सॉरी बैंक पे बैंक योग्य एंड आत्मनिर्भर। इसका मतलब ये हो गया कि SHG चाहे तो किसी को इसके पास जितने बैलेंस हो जाए, जितने पैसे हो जाए, ये खुद लोन दे सके, मीन्स बैंक के रूप में काम करे और ये आत्मनिर्भर हो जाए। सेल्फ आत्मनिर्भर की बजाय में जो कि स्वयं में काम करे। इसका आधार है सदस्यों की बचत। इसके लिए मिलने क्या क्या मुझे सदस्यों की बचत है, आंतरिक ऋण का मतलब और नियमित पुनर्भुगतान। सदस्यों की बचत का मतलब है क्या, SHG में कौन लोग, SHG का रूल्स क्या हो। SHG का इसमें क्या है कि आपका एक मिनिमम राशि तय होती है, हर एक का अलग अलग होती है। मिनिमम राशि तय होती है, उस राशि को या तो डेली या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर अर्ली, बीच में और है आप मंथ या हाफ ईयरली, जिस तरह का 2 महीने पे या 3 महीने पे 4 महीने पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस एक अमाउंट होते हैं जो कि या तो डेली जमा कीजिए उतना अमाउंट, या तो वीकली जमा कीजिए या हाफ ईयरली या मंथली या 2 महीना पे या 3 महीना पे। इस तरह से इसमें क्या हो रहा था, रूल्स रहते हैं। तो जो जमा करते हैं वो कहाँ से राशि लाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको फिक्स राशि कर दिया जाता है। लेकिन जो पहले रूल्स होते हैं उसमें फिक्स होते हैं कि आपको 100 रुपया पर डे जमा करना है, या 5 रुपया पर डे जमा करना है, 2 रुपया पर डे जमा करना है, 1 रुपया करना है, या 1000 करना है। मीन्स स्टार्टिंग में फिक्स हो जाते हैं, वही अमाउंट होते हैं। तो अमाउंट क्या होता है, किसी का जो सेविंग बचते हैं उसी जमा करते हैं लोग। यह क्या, सदस्यों की बचत उसको जमा करवाते हैं लोग। आंतरिक ऋण, अब मान लें इसमें 10 सदस्य हैं, सपोज इसमें ABCDEF, सपोज 5 सदस्य हैं। अगर 1000 रुपये जमा करते हैं, मान लें 1000 रुपये लोग मंथली जमा कर रहे हैं, तो एक मंथ में 5000 हो गया। सपोज किसी बंदे को 5000 की जरूरत है या 3000 की जरूरत है, जितनी भी एक जरूरत है, मान लें 20 बंदे की जरूरत है, तो ये क्या करे, इस पैसे के यूज कर लेगा एक टाइम लाइन के लिए कि भाई अब हम 1 महीने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके रूल्स होते हैं, अपने सब ग्रुप का अपने अपने रूल्स होते हैं कि मान लीजिए आप 5000 रुपये 1 महीने के लिए यूज किए, तो आपको कोई नो इंटरेस्ट लगेगा। सपोज आप 1 महीना ज़्यादा लीजिएगा तो फिर फिक्स कर दिया जाता है कि 2%, 4%, 1%, जो भी है मिनिमम आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये रूल से लोग को होता है। मीन्स आत्मनिर्भर आंतरिक ऋण का मतलब यही हुआ कि हम किसी और से नहीं, जो हमारे पास बचत है उसी से हम लोग आपस में बंटवारा करके ऋण, जिनको जरूरत है पैसे उतना ले लेते हैं। तीसरा क्या है, नियमित पुनर्भुगतान। अब क्या है, जो पैसे ले लिए वे बताए थे 1 महीना में तो जमा कीजिए, नहीं तो फिर उसको इंटरेस्ट लगेगा। तो नियमित इसको किया गया है, ताकि कोई ऐसा भी होते हैं जो पैसा लेके चले जाते हैं, तो ये नहीं होता है। और बाकी जो समूह का होता है, इंटरनल नियम बहुत सारे होते हैं अपना, लेकिन ये इंटरनल नियम होते हैं कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं होते हैं, ये बस सिंपल नियम होते हैं। जैसे मान लिया 1000 जमा किए तो आपको 2000 ही मिलेगा, 3000 ही मिलेगा। आप 5 महीना जमा किए तो आपको 5000 से कम मिलेगा। इस कुछ ऐसा ही रूल बना देते हैं। जो भी रूल है उनका अपना होता है। इनका रणनीति क्या है, मिलनी
सदस्यों की बचत करना है, आंतरिक ऋण देना है, नियमित पुनर्भुगतान करना है। तो एसएचजी केवल स्वयं सहायता बचत की और परिक्रमण निधि पर आधारित होंगे, न कि एकल अनुदान सीआईएफ पर। इसमें एक वर्ड आया है सीआईएफ, इसके बारे में डिटेल बताएंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जी जो स्वयं की बचत या जो इनके पास जो जमा किए हैं या जो इंटरेस्ट रूप में आए हैं उसी पर आधारित होंगे, सीआईएफ पे नहीं होंगे। अब सीआईएफ क्या है वो जानते हैं। सीआईएफ का मतलब होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। इसमें सीआईएफ का मतलब होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। बैंकिंग में अलग होते हैं सीआईएफ, कस्टमर इंफॉर्मेशन फॉर्म होते हैं सीआईएफ, वो नहीं होती है। बैंकिंग का सीआईएफ अलग से अलग है और एसओजी का सीआईएफ अलग है। यहाँ सीआईएफ क्या है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। सामुदायिक निवेश निधि या सरकार द्वारा एक ग्रांट होता है, अनुदान के ग्रांट होता है, जो एसएजी संघ या फेडरेशन को दिया जाता है। उसे आगे एसएजी में ऋण के रूप में वितरित करते हैं। मीन्स सीआईएफ क्या होता है, सीआईएफ जो है ऊपर चेंज करता भाषा, ये क्या है, एक फंड होते हैं जो गवर्नमेंट देती है किसी भी संगठन को। अब संगठन क्या है, फेडरेशन क्या है, संघ क्या है। संघ होते हैं 2-3 समूह मिला के बनते हैं, ठीक है। तो संघ को दिया जाता है। संघ वाले क्या करते हैं, इस पैसे को किसी भी ऐसे जीव को देते हैं, लेकिन फ्री में नहीं देते, ये इंटरेस्ट पे देते हैं ताकि पैसे जल्दी लौटा दे, ठीक है। इसका मेन कारण ये है इंटरेस्ट पे लोन के रूप में देने के लिए कि अगर फ्री में हम दे देंगे तो क्या पैसे रख लेते हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट पे देंगे तो उनको लगता नहीं, अगर हम पैसा नहीं देंगे हमसे ज़्यादा पैसा लेगा, इसलिए वो दे देते हैं। सीएफ क्या आता है, एक फंड होता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड होता है, जो कि अब एसएजी संघ को दिया जाता है और इसे वो जो संघ वाले हैं एसएजी को ऋण के रूप में देते हैं। अब सीएफ का परिभाषा क्या है, एक वित्तीय सहायता है जो कि एनआरएलएम के तहत एसएजी ग्रुप को दिया जाता है, तो एसएजी को दिया जाता है। इसके बाद उद्देश्य इसका क्या है, एसएजी जीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना। एसएजी की जीविका जो गतिविधि उसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य यही है, जितना भी लाइवलीहुड इसका एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देता है, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, जीवन को जरूरत होता है इससे वो पूरा करते हैं सीआईएफ से। कैसे दिया जाता है, सीआईएफ से एसएच को नहीं दिया जाता बल्कि फेडरेशन या संघ को जाता है। अभी बताया था सीआईएफ क्या है, किसी फंड को जाता है। फंड वाले क्या होते हैं, एसएचजी को ऋण के रूप में देते हैं, एसएचजी ब्याज से उसको वापस करता है, ये इसका काम है। अब सीआईएफ की राशि क्या है, सामान्यतः इसका राशि 40 से 60 हजार होते हैं, 40 टू 60,000 होते हैं, लेकिन कई राज्यों में इसका लिमिट बना दिया कि नहीं हम सिर्फ 50,000 ही देंगे। कुछ लोग लिमिट कर दिए हैं, मीन्स एक 40 या तो 60, लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ फिक्स है कि नहीं हम सिर्फ 50,000 ही देंगे। इससे आप समझ में आया क्या है सीआईएफ और एसएचजी की बचत क्या होता है। देखिए इसका आधार मिलनी होता है सीएफ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और एसएचजी की, तो इनकी बचत या परिक्रमी निधि में इंटरेस्ट पे आता है। जो पैसा, इंटरेस्ट का मतलब क्या, जो सेल्फ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ये बाहरी नहीं होते हैं, सेल्फ वाले होते हैं। सेल्फ वाले बता रहे थे, जैसे मान लें 5,000 एक महीना के लिए लिया, अगर नहीं जमा किया, एक महीना ज़्यादा हो गया तो 1% इंटरेस्ट लगा दिया। मीन्स हम जब भी जमा करेंगे तो 5,000 50 रुपये जमा करेंगे तो 50 रुपये क्या हुआ, इसका परिक्रमा हो गया, इस एक्स्ट्रा पैसा हो गया है। तो इसी पे होता है डिपेंडेंट। आधार इसका क्या है, अब स्रोत क्या है, एनआरएलएम द्वारा, जो नेशनल रूरल लाइफ स्टॉक मिशन है उसके द्वारा दिया जाता है, तो सरकार के द्वारा दिया जाता है। सदस्यों की अपनी बचत होता है एसएजी में। स्वरूप क्या है, सीएफ का स्वरूप क्या है, फेडरेशन से एसएजी को लोन मिलता है, लेकिन समूह की भीतरी जमा का उपयोग करते हैं। वापसी क्या है, ब्याज सहित लौटाना होता है। जो सीएफ है उसको ब्याज सहित लौटाना होता है, लेकिन एसएजी का जो वापसी है वो समूह के भीतर ही घूमता रहता है, बाहरी वापसी नहीं है। अब उद्देश्य इसका क्या है, बड़े पैमाने पर लाइव स्टॉक और समय जरूरतें। सीआईएफ क्या है,
जो बिग सेटलमेंट होते हैं, जो बिग जरूरत होते हैं, बड़ा जरूरत होते हैं, उसके लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमको 2 लाख रुपया चाहिए, बिजनेस के लिए 2 लाख चाहिए, तो उसके लिए होते हैं। ये छोटे स्तर आपसी मदद वित्तीय अनुशासन, मान लें 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, इसके लिए इसके लिए क्या कहते हैं, ऐसे जी के लोन लेते हैं। लेकिन जब बड़ा अमाउंट हो जाता है तो लोग सीआईएफ के रूप में लोन लेते हैं। आते हैं रणनीति क्या है, बीआरएलपी। अब हम लोग कंटिन्यू हो जाते हैं बीआरएलपी पर। चरण, इसका चरण पर रणनीति होती है। पहला चरण में क्या है, 6 चयनित जिलों में नीति। मीन्स सबसे पहले क्या किया गया, इसमें डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया, वहीं पे रणनीति बनाया गया। बड़ी संख्या में एसएचजी, महिला एसएचजी के निर्माण में जो इसमें क्या है, जो वुमेन्स हैं उनका यूज करके पहले एसएचजी का निर्माण किया। एसएचजी क्या होता है, इसमें एसएचजी में होते हैं क्या, मिनिमम मिनिमम 3 to 10, सॉरी 5 है मिनिमम। एक्चुअली ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं, ये हर एक स्टेट वाइज चेंज होते हैं, ठीक है। तो कॉमन 5 चल रहे हैं, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, तो 5 से 10, 12 तक आते हैं। किसी किसी में ज़्यादा भी हो जाते हैं तो अप्रॉक्स जो कॉमन है 5 से 12, ठीक है। चलिए 5 से 12 जो महिला तो उनका एक समूह बनता है। तो अब क्या है, इसमें बड़ी संख्या में समूह का निर्माण करना, ठीक है। सीआईएफ का एक हिस्सा निवेश कर बचत को पूरक बनाना। अब क्या है, सीआईएफ से जो हमें पैसा मिलता है उसका एक हिस्सा हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बाकी जो हमारे बचत है उसको बैकग्राउंड बना लेते हैं। हमारे पास तो 5,000 रुपया है ये, और हमें जरूरत है 20,000 का। सपोज हमारे यहाँ 5,000 रुपया है और 20,000 की जरूरत है, तो हम लोग क्या करें, 15,000 सीआईएफ ले लेंगे, और जो 5,000 रुपया है जो हमारे समूह का जो इंटरनल है वहाँ स्विच कर लेंगे। एसएचजी को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ना। अब एसएचजी को क्या है, रणनीति पहला में क्या था, वाणिज्यिक बैंक से जोड़ना होता है। इस जो भी उस ग्राम के आसपास के जो बैंक है उनसे जोड़ दिया जाता है एसएचजी को। दूसरा चरण क्या है, एसएचजी को ग्राम स्तर पर संबंध ग्राम संगठन बनाना। अब पहला क्या एसएचजी बना, 10 से 15 महिला। दूसरा बन गया आपका ग्राम संगठन, इसको बोलते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन, विलेज लेवल का। तो इसमें क्या होते हैं, 15 से 20 आपका जो एसएचजी होते हैं यहाँ पे होते हैं। तो इसमें क्या है, 10 से पहला वुमेन होते हैं, 10 से 15 या 15 से 20 एसएचजी होते हैं बीओ में, ग्राम संगठन में। बीओ को सीआईएफ की दूसरी खुराक दी जाती है। अब दूसरा चरण में क्या है, जब बीओ बन जाते हैं तो सीआईएफ का पैसा एसएचजी को नहीं कर दे करके बीओ को दे दिया जाता है। देखिए इसमें पहला चरण में क्या होते हैं, कल एसएचजी का निर्माण सिर्फ होते हैं। एसएचजी के यहाँ कुछ पूंजी बचा, कुछ सीआईएफ से मिल गया, पहला चरण में होता है। दूसरा में क्या होता है, एसएचजी तो बन गया, अब कहीं कहीं पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, एसएचजी बहुत सा बन गया, इसके लिए क्या किया, बीओ बना दिया। एक क्या है, ग्राम संगठन बनाते हैं, मीन विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, मीन 10 से 15 बन गया। अब बीओ क्या करते हैं, यहाँ से सीआईएफ उठा लेते हैं, सीआईएफ क्या बीओ को दिया जाता है, यहाँ से बंटवारा होता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, कुछ खाद्य सुरक्षा खरीदा जाता है, उच्च लागत वाले ऋण का भुगतान किया जाता है, पूंजी प्रवाह का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और खाद्य आवश्यकताओं को में जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो एक बड़ा हिस्सा जो इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा आया, जो भी बीओ या एसएचजी को जो प्रॉफिट हुआ, इसका हिस्सा कहाँ यूज होगा, या तो फिर आपका हेल्थ के लिए या फिर फूडिंग के लिए, इस खाद्य सुरक्षा के लिए यूज होता है। तीसरा चरण क्या है, बीओ क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर संबंध कर उच्च स्तरीय सामुदायिक संगठन बनाना। पहले क्या बना था, एसएचजी बना था, उसके बाद क्या बना, बीओ बना, अब क्या बना, सीएफएल बन जाएगा।
क्लस्टर लेवल, इसका कहाँ ब्लॉक लेवल। ठीक है, पहले एसएचजी, फिर बीयू, फिर ब्लॉक लेवल। इस तरह इसको करके एक बहुत ही उच्च स्तरीय संगठित बनाना, सामुदायिक संगठन कर लें तो तीसरा चरण में एक करते हैं। ये संगठन सूक्ष्म वित्त संस्थान की तरह कार्य करेंगे। इनका यूज क्या है? अब क्या है, बैंक हम लोग क्या है, कुछ छोटा छोटा राशि के लिए दूसरे माइक्रो फाइनेंस पर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन वो भी खत्म करके क्या कर दे, इस सिर्फ अपना एक बैंक के रूप में काम करेंगे। या एक खुद या खुद अपना एक माइक्रो फाइनेंस बना लेंगे। आजीविका गतिविधियों का विस्तार करेंगे। अब जो आजीविका जो गतिविधि है उसको विस्तार, जैसे पशुपालन, सूक्ष्म कृषि, आयकर सृजन की गतिविधि, जितने भी उसको विस्तार करेंगे। निचले स्तर के संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करेंगे, जो इनके नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लिया कोई क्लस्टर लेवल पे हो गया, ठीक है, ये क्या करेंगे, बीओ अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, बीओ का क्या करेंगे, एसएजी अच्छा सिक्योर कर रहा है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों बंद, कुछ बंद होते हैं तो क्यों बंद हो रहे हैं, या एक्टिव नहीं है तो क्यों एक्टिव नहीं है। ये सब तीसरा चरण में आते हैं। अगला है साझेदारी और सेवा प्रदाता। फिर साझेदारी के साथ क्या क्या हुआ, सबसे पहले बैंक और बीमा कंपनी, संवाददाता के रूप में बैंक और बीमा कंपनी जुट गए हैं। बैंक क्या करते हैं, इनको जो भी आपको फाइनेंशियल जरूरत है, वित्तीय सहायता बैंक देती है, और उनकी से सुरक्षा, वित्तीय को सुरक्षा जो है आपको बीमा दे देती है, बीमा कंपनी दे देती है। जैसे आपका 20 रुपया में आपका बीमा कर रहा है 2 लाख का, या 495 में एपीवाई कर रहा है, सॉरी इसका अलग अलग रेट होता है, मैं बता रहा हूँ, या पीएम जेजेवाई, ये सब बीमा योजना है। तो क्या करता है, सबसे पहले बैंक फिनेंशियल देता है, और इसका भी सुरक्षा के लिए एक बीमा कर लिया जाता है, ताकि जो हमारे हम पैसे बैंक का पैसा डूबे नहीं। निजी क्षेत्र में खरीद फ्रेंचाइजी, जैसे कुछ सामान जब अपना आजीविका बनाए, अगर मान लें कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए या कुछ सामान हम खुद बेचना चाहते हैं, खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत होता है, तो फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। सरकारी कार्यक्रम वितरण तंत्र में जितने भी गवर्नमेंट वाले को जरूरत होती है कि उन्हें हमें कहाँ वितरण करना है, तो उनको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए, तो डायरेक्ट समूह पे कांटेक्ट करते हैं, समूह को जो भी चीज़ को है जरूरत है बांट देते हैं। सेवा प्रदाताओं का समूह बाजार से संपर्क स्थापित करना, जितने भी इसके सेवा प्रदाता हैं, जो जिसको इसको लोग सेवा के लिए किए हैं, प्रतिबद्ध किए हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो मार्केट है, लोकल मार्केट होता है या नेशनल मार्केट हो गया, स्टेट लेवल का मार्केट हो गया, वहाँ से लोग क्या करते हैं, उनको संपर्क स्थापित करके रखते हैं। और इसका मूल्य उद्देश्य क्या है, गरीबी को परिसंपत्तियों का उत्पादक उपयोग और सतत विकास में, जो उनके संपत्ति गरीब का जो बचा है उसका उपयोग करके कंटिन्यू उसका विकास करना, ये इसका एक अथी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं, बीआरएलपी कार्यक्रम से मुख्य रणनीति क्या है। बीआरएलपी कार्यक्रम की मुख्य रणनीति क्या है, व्हाट इज स्ट्रेटजी ऑफ बीआरएलपी प्रोग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज, पी का मतलब प्रोग्राम होता है, चलिए यहाँ पे बीआरएलपी होना चाहिए। इसका मेन क्या है, महिला आधारित एसएचजी का निर्माण करना। बीआरएलपी का मेन काम क्या है, महिला आधारित एसएचजी का निर्माण करना। अगला क्या, एसएचजी की किस आधार पर आत्मनिर्भर बनेंगे। अब तो सरकारी अनुदान या सदस्यों की बचत या विदेशी निवेश, निजी कंपनी। देखिए सरकारी अनुदान से कोई भी आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, सरकारी अनुदान से तो नहीं बनेंगे, इससे भी नहीं बनेंगे, इससे भी नहीं, तो बचे क्या, सदस्यों की बचत और आंतरिक ऋण और पुनर्भुगतान, इसी से कोई भी आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर का मतलब है जो कि खुद का। अगला है, पहले चरण में से जीव किससे जोड़ा जाएगा। पहले चरण में वाणिज्यिक बैंक से जोड़ा जा रहा है, फिर दूसरे चरण में से जीव को किससे संबंध किया जाएगा, बीओ संबंध किया जाएगा। तीसरे चरण में बीओ को किस सतह संबंध किया जाएगा, जिला स्तर या क्लस्टर या ब्लॉक, तो हम लोग ब्लॉक या क्लस्टर। अगला है, सामुदायिक संगठन किन संस्थानों से जुड़ेंगे।
तो यही होगा इसका। बैंक, बीमा कंपनी, निजी क्षेत्र और सरकारी कार्यक्रम से कोई भी सामुदायिक संगठन है इसको जोड़ेंगे। अब देखिए, अभी तक जितनी भी हम लोग वीडियो बनाए हैं सब आपको डालते जा रहे हैं और उसका एक दूसरा सा लिंक भी नीचे डालते जा रहे हैं। अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन का